Hello students. So today we will be discussing about the irrigation techniques और ये सब पहले हम लोग बेसिक सारी चीज़ें हम लोग पहले देख चुके हैं. Now from this is the next video, this is the second video in which we will be discussing about in detail what are the techniques of irrigation. तो one by one हम लोग इन सबको देखेंगे. Now basically we have few are very important and उनको हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे. नाउ टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन में सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो पहला नाम जो आता है दैट इज़ वेरी बेसिक विच इज़ वाइल्ड फ्लडिंग, ऑर्डिनरी फ्लडिंग या फिर हम इसको अनकंट्रोल फ्लडिंग भी कहते हैं या फिर इसको फ्री फ्लडिंग भी कहते हैं. तो बेसिकली दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ फ्लडिंग. ओके, सो फ्लडिंग से हम लोग को जैसे नाम से ही समझ में आता है, फ्लडिंग का मतलब होता है बाढ़. नाउ बाढ़ जैसी जगहों पर जहाँ पर भी जिस तरह से पानी का फ्लो होता है उसे हम लोग वाइल्ड फ्लडिंग कहते हैं. और इसमें कोई कंट्रोल नहीं होता है, इसमें पानी का कोई जो रुकाव है या पानी कितना प्रोवाइड करना है या कितना लिमिट में देना उसका कोई भी जो पानी का जो कंट्रोल है वो नहीं रहता है. सो यहाँ देख सकते हैं हम दिस इज़ द मेन स्ट्रीम. ठीक है, मेन स्ट्रीम मतलब कि ये बेसिकली हो सकता है आपका जो भी नदी है या जो भी आपकी मेन नहर निकली है वो है और उसमें से आपने कैनाल्स को छोटे छोटे नहर के रूप में या कैनाल्स के रूप में आपने क्या करा है पानी प्रोवाइड करने के लिए लैंड के लिए पहुंचाया. तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे जो ब्लैक में यहाँ पर आउटलेट्स हैं, मतलब यहाँ से पानी फ्रीली बह रहा है. देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं पानी जो मेन स्ट्रीम है वहाँ से पानी फ्रीली बह रहा है और फ्रीली बहते हुए आपने क्या करा है वहाँ पर छोटे छोटे जो खेत होंगे वहाँ पर आपने आउटलेट प्रोवाइड कर दिए जिससे क्या हो रहा है पानी डायरेक्टली उन सब स्ट्रीम से या उन डिचेस से क्या कर रहा है पानी डायरेक्टली आपके खेतों में जा रहा है. यहाँ पर आप कहीं आपके खेत होंगे इस साइड्स में, तो ये आउटलेट जो है ये पानी को पहुंचाने का काम कर रहा है. तो हम देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कोई कंट्रोल नहीं है पानी के लिए. सो दैट इज़ वाई वी कॉल इट वाइल्ड फ्लडिंग, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है कि प्रॉपर तरीके से पानी नहीं जाता है, बहुत ज़्यादा पानी चला जाता है और उसमें कई बार पानी इकट्ठा होने लगता है. तो दीज आर द थिंग्स जो हम लोग इस टेक्निक को पहले यूज़ करते थे बहुत पहले एंड विच इज़ वेरी बेसिक ऑल्सो. बट आजकल हम लोग इस टेक्निक को ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं बिकॉज इससे बहुत ज़्यादा पानी जो है वो फ्लडेड रहता है और ये कहीं ना कहीं आपका ठीक तरीके से इतना इफ़ेक्टिवली काम नहीं करता है. तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है इसमें. सो हियर द सबसाइडरी डिचेस मे बी लीनियर. वन सेकेंड. सो हेयर सबसाइडरी डिचेस में बी लीनियर और नॉन लीनियर. ठीक है, डिपेंड करता है कि आपका कैसा कॉन्टूर है, कैसा एरिया है आपका, उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि आप उसको लीनियर भी बना सकते हैं, नॉन लीनियर भी बना सकते हैं. सब साइडरी डिचेस मतलब जो आपने कैनाल्स टाइप निकाली हैं उसी को हम लोग सब साइडरी डिचेस कहते हैं. नाउ नेक्स्ट इज़ द फ्लो ऑफ वाटर टेक्स प्लेस थ्रू ग्रेविटी. सो ऑब्वियस है कि यहाँ पर क्योंकि कोई कंट्रोल नहीं है तो सारा पानी जो ग्रेविटी के थ्रू है वही कंट्रोल्ड रहेगा. ग्रेविटी इसमें पानी को पहुंचाने का काम करेगी. सो लाइक फ्री फ्लडिंग और ग्रेविटी फ्लडिंग भी इसको हम लोग कह सकते हैं. इसीलिए दैन देयर इज़ नो कंट्रोल ओवर द फ्लोइंग वाटर. जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें कोई भी कंट्रोल नहीं है वाटर के ऊपर क्योंकि यहाँ पर कोई भी कंट्रोलर नहीं लगा हुआ है, डायरेक्टली आउटलेट है जिसके थ्रू क्या हो रहा है पानी आपका बह रहा है थ्रू ग्रेविटी. दैन नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ड्यू टू नॉन रिक्वायरमेंट ऑफ लेवलिंग. नाउ अभी मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें कोई भी आउटलेट के साथ में कोई कंट्रोलर नहीं है, उस वजह से क्या होता है कि जहाँ जहाँ ग्रेविटी आपके पानी को बहा के ले जा रही है आप उसी तरीके से आपका पानी बहता चले जाएगा. वहाँ पर कोई भी प्रॉपर तरीके से पानी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा. जहाँ जैसा लेवलिंग है उसके हिसाब से ही आपका पानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. देन नॉन यूनिफॉर्म फ्लो वेलोसिटी. ठीक है, ऑब्वियस है कि इसमें कोई भी फ्लो जो है वो प्रॉपर नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं रहेगा बिकॉज कोई लेवल कहीं हो सकता है किसी का ऊपर किसी का नीचे हो. इन दैट केस क्या होगा आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है. सो यूजेस ऑफ वाइल्ड फ्लडिंग हम देख सकते हैं इट इज़ यूज्ड फॉर रोलिंग लैंड्स, जहाँ पर हम देख सकते हैं अगर आपका ऊपर से लेके नीचे तक आपका जैसे स्टेप्स होती हैं उसके हिसाब से या कोई आपका हिली एरिया पे आपकी जो आपको क्रॉपिंग करना है तो ऐसी जगहों पर आप इस टाइप को यूज़ कर सकते हैं बिकॉज कहीं पर भी पानी क्लॉग्ड नहीं रहेगा, वो नीचे वाले एरिया में भी पानी बह के निकल जाएगा. दैन यूज्ड फॉर क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक ग्रेन और मस्टर्ड, व्हीट, पल्सेस. ऐसे जो छोटे अनाज होते हैं या छोटे साइज़ के जो अनाज होते हैं उनके लिए बेसिकली इनको यूज़ किया जा सकता है.
नाउ लॉसेस में अगर हम देखें तो मैक्सिमम इवोपरेशन एंड सीपेज लॉसेस, तो आप देख सकते हैं कि पानी जहाँ ज़्यादा इकट्ठा होकर रखेगा तो ऑब्वियस है कि वो सारा पानी इवोपरेट हो जाएगा और सीप हो जाएगा, जहाँ नहीं जाना चाहिए पानी वहाँ पर भी चला जाएगा एंड इसकी इफ़िशेंसी जो है वो बहुत ही कम रहेगी। देन नेक्स्ट इज़ योर बॉर्डर फ्लडिंग। सो बॉर्डर फ्लडिंग जो है वो बहुत ही बेसिक सा है। आप देख सकते हैं इसमें क्या होता है कि योर मेन डिच, दिस इज़ योर मेन डिच, ठीक है। मेन डिच मतलब जहाँ से आपको मेनली जो स्ट्रीम है आपका, जहाँ से आपको पानी मिल रहा है एंड उसके बाद आप यहाँ पर आपने आउटलेट्स प्रोवाइड कर दिए हैं और बीच में आपका क्या है, क्रॉप एरिया है या फिर आपका क्रॉपिंग लैंड है, ठीक है। तो जनरली इसका जो साइज़ है वो विड्थ हम लोग 10 to 20 मीटर रखते हैं और इसका जो हाइट है वर्टिकली वो 100 से 400 मीटर तक आप वेरी कर सकते हैं, मतलब इन दोनों मेन डिचेस के बीच की जो दूरी है। दैन अगर हम इसको डिटेल में बात करें तो इन दिस टाइप द कंप्लीट लैंड इज़ डिवाइडेड विथ द हेल्प ऑफ रिजेस। तो ये जो आपकी बीच में आपको शेडेड लाइन दिख रही हैं इन्हें हम लोग रिजेस कहते हैं और इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके एरिया को डिवाइड कर रहे हैं। देन वाटर इज़ फ्लोइंग टू द लैंड फ्रॉम द आउटलेट। ये जो यहाँ पर मैंने आपको बताया दीज आर आउटलेट जिसमें से आपका पानी आउट हो रहा है टू द land. Then the capacity of main ditch depends upon the infiltration capacity of soil. So obvious है कि जो capacity है वो जितना भी पानी दे पाएगी उतना उसको उसमें provide किया जाएगा. Then the leveling of land in the normal direction to water flow is required. ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको मिनिमम लेवलिंग की तो रिक्वायरमेंट रहेगी ताकि जो पानी है एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो आउट हो सके। देन अगर हम बात करें इट इज़ यूज्ड फॉर क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स, जो बिल्कुल क्लोजली ग्रो किया जाता है उसके लिए यूज़ होता है, जैसे अभी हम लोगों ने प्रीवियस वाले में भी पढ़ा, लाइक वीट हो गया, आपका राइस हो गया, इन सारी चीज़ों में जो कि क्लोजली ग्रोन क्रॉप्स है उसमें इसका यूज़ किया जा सकता है। Then time required by water to cover the land of for given area A is, now पहली बात हमको ये देखना है कि पानी यहाँ पर अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, पानी हम लोग दे रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा हमको उस पूरे एरिया को उतने जितना रिक्वायर्ड एरिया है उसमें पानी प्रोवाइड करने के लिए। से उसके लिए हमें फॉर्मूला है T इज़ इक्वल टू 2.303 इंटू y/f log 10 इंटू Q डिवाइडेड बाई Q माइनस FA, where Q is nothing but design discharge, Y is nothing but the depth of water, and A is given area of land, and F is nothing but the infiltration capacity. Okay, so आप सारी वैल्यूज इसमें लिख सकते हैं and it is one of the important formula. If you see in GATE also they have asked many times और competitive exams की तरफ से भी ये important है। Then अगर हम लोगों को maximum area निकालना है फॉर इरीगेटेड बाय वाटर, तो उसके लिए आप निकाल सकते हैं विच इज फॉर दैट वी हैव फॉर्मूला A max इज इक्वल टू Q बाय F, वेयर Q इज़ नथिंग बट जो आपको अभी हम लोगों ने देखा डिज़ाइन डिस्चार्ज है एंड F इज़ नथिंग बट द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी है। नाउ अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करें तो दैट इज़ योर चेक फ्लडिंग। पहला वाला जो हमारा था वो बॉर्डर था, बॉर्डर में आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रिजेस लगी हुई थी, इसमें कोई भी चेक टाइप का जो डायग्राम है वो नहीं देखने को मिल रहा है, बट अगर आपको रिक्वायरमेंट है चेक फ्लडिंग की तो उसका हम लोग देख सकते हैं। नाउ दिस इज़ दी चेक फ्लडिंग। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों साइड में मेन स्ट्रीम जो है वो फ्लो कर रही है एंड इन बिटवीन जो आपका ये चेक शेड में दिख रहा है, मतलब जो क्रॉस्ड ये एरिया है, ये जो चेक एरिया है या चेक प्लॉट बोल रहे हैं इसको, ये हम लोग देख सकते हैं। सो यहाँ पर आपकी जो इरिगेशन है दैट विल टेक प्लेस, यहाँ पर आपका क्रॉप एरिया है, तो ये जो आपका चेक इस जो छोटे छोटे प्लॉट्स होते हैं या जहाँ पर आपको इरिगेशन करना है या आपको कहना चाहिए क्रॉप्स उगाना है, उसे हम लोग चेक प्लॉट कहते हैं। तो ये 0.2 हेक्टेयर से 0.8 हेक्टेयर का हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। नाउ जो डिवाइड करता है उनको हम लोग लेवीज़ कहते हैं एंड जो मतलब वर्टिकल होता है उसे लेवीज़ कहते हैं एंड जो हॉरिजॉन्टल दिया गया बीच में उसको हम लोग कनेक्शन लेवीज़ कहते हैं, ठीक है। एंड दी आउटसाइड दोनों साइड में आप देख सकते हैं मेन स्ट्रीम है और यहाँ पर आउटलेट प्रोवाइड किया गया, तो इसका शेप चेक है इसीलिए से हम लोग चेक फ्लडिंग भी कहते हैं। नाउ द एरिया इज़ डिवाइडेड विद द हेल्प ऑफ लेवीज़ और
क्या कहना चाहिए, कनेक्टिंग लेवीज। ईच कन्फाइंड एरिया इज़ नोन एज चेक प्लॉट। मैंने बताया आपको जो एक पार्ट जो आपका है वो हम लोग क्या कहलाते, हम इससे क्या कहते हैं, चेक प्लॉट कहते हैं। नाउ इट इज़ यूज्ड फॉर क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स एंड यूज फॉर लो परमेबल एंड हाई परमेबल सॉइल। जहाँ पर भी लो परमेबल या हाई परमेबल सॉइल अवेलेबल रहती है, ऐसी कंडीशंस में हम लोग चेक प्लॉट्स का यूज़ करते हैं या चेक फ्लडिंग का यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ मेथड्स मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर स्प्रिंकल मेथड। नाउ आजकल अगर हम लोग देखें, स्प्रिंकलर मेथड बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज्ड है, बहुत फेमस है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है और काफ़ी पानी इससे जो है लॉस जो है पानी का वो बहुत कम होता है। सो लेट अस चेक व्हाट दे आर सेइंग। इन दिस मेथड द इरिगेशन वाटर इज़ अप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे। ठीक है, इसमें स्प्रे के थ्रू हम लोग पानी को इरिगेट करते हैं थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स एंड पम्प्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पाइप और पम्प्स का यूज़ किया जाता है। पूरे लैंड में, पूरे क्रॉप एरिया में आप क्या करेंगे, पाइप्स बिछाएंगे और पंप की हेल्प से आप पानी को प्रोवाइड करवाएंगे, पानी को आप सप्लाई करवाएंगे। दैन इट इज़ यूज्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ क्रॉप्स एक्सेप्ट राइस एंड जूट। नाउ पहले आपको ये देखना है कि जो आपका ये है स्प्रिंकल मेथड, ये बस पानी को स्प्रिंकल करता है, बहुत ज़्यादा हैवीली पानी को नहीं देता है, लेकिन आपको जो राइस है उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा की पानी की ज़रूरत होती है और पानी में आपके जो राइस हैं वो डूबे रहते हैं। तो इसलिए हम लोग सिर्फ इस कारण से इस मेथड को यूज़ नहीं करते हैं, बट एनी अदर क्रॉप्स विल बी गुड इनफ फॉर स्प्रिंकलर मेथड। Now it is the water is applied to shallow root zone, जिसकी रूट जोन बहुत शैलो होता है, ज़्यादा डीप नहीं होता है, ऐसी क्रॉप्स में ये बहुत हेल्पफुल है। नाउ इसमें जो सॉइल है जहाँ पर बहुत ज़्यादा इरोजन हो सकता है सॉइल का, वहाँ पर हम स्प्रिंकलर मेथड का यूज़ करते हैं। तो अगर आपका ऐसा एरिया है, हिली एरिया या स्लोप वाला एरिया है जिसमें अगर आप पानी डालते हैं और पानी के कारण जो सॉइल है वो इरोड हो सकती है, ऐसी कंडीशन में इफ़ यू आर गिविंग स्प्रिंकलर मेथड इट इज़ वेल एंड गुड, ताकि आपकी जो उपजाऊ मिट्टी है और अच्छी मिट्टी है वो बह के आगे न जा सके। ओके, सो इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं हम लोग। सो कॉर्नर्स आर रिमेन अंडर अंडर इम्पॉर्टेंट। नाउ क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जब आप पानी को स्प्रिंकल करते हैं, लेट मी शो यू विद द एग्जाम्पल। सपोज दिस इज़ योर क्रॉप एरिया, ठीक है, और यहाँ पर आपने स्प्रिंकलर लगा रखे। तो स्प्रिंकल क्या करता है, जनरली ऐसे इस तरह से आपके एरिया को पानी प्रोवाइड करता है, ठीक है, इन राउंड्स, ठीक है। तो ये इतना अगर सपोज ने कवर कर लिया, इसने इतना कवर कर लिया, ठीक है। सिमिलरली आप इस तरीके से प्रोवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि जो कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स पे कहीं ना कहीं पानी प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचा पा रहे हैं, ठीक है। जो ये वाले कॉर्नर्स हैं ये कहीं ना कहीं अनटच्ड हैं या पानी यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है इन कॉर्नर्स पे। तो हम देख सकते हैं कि ऐसी सूरत में क्या हो रहा है कि जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पर पानी नहीं जा रहा है, तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। आपको हो सकता है वहाँ पर अलग तरीके से कुछ पानी की थोड़ी सी आपको पानी पहुंचाने की ज़रूरत पड़ सकती है। देन ये थोड़ा सा कॉस्टली, नेक्स्ट जो है इसका डिसएडवांटेज, इट इज़ कॉस्टली, ठीक है, क्योंकि आपको इसमें पाइप्स की ज़रूरत पड़ेगी, पंप्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत लंबा अगर आपका बड़ा एरिया है तो उसमें आपको बहुत सारे पंप्स या बहुत सारे पाइप्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो कहीं ना कहीं वो आपको कॉस्टली पड़ सकता है। नेक्स्ट इज़ ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, ड्रिप, ठीक है, पानी ड्रॉप आपका प्रोवाइड होगा इससे, और वो आपको क्या करेगा, डायरेक्टली आपके रूट जोन में आप पानी को पहुंचाएंगे। सो अपन देख लेते हैं, हियर वाटर इज़ अप्लाइड टू द रूट जोन ऑफ प्लांट और क्रॉप्स, ठीक है। ये आपका प्लांट है और उसके नीचे जो रूट है वहाँ पर आपने पाइप लगा दिया है। पाइप में अगेन आपने होल्स बना रखे हैं जिसके थ्रू क्या हो रहा है, ड्रॉप बाय ड्रॉप आपका पानी जो है वो आपके रूट तक पहुंच रहा है ना। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी हाईएस्ट बिकॉज लॉसेस आर नेग्लिजिबल, ठीक है। अब आप देख सकते हैं क्योंकि इसमें पानी का जो लॉस है वो बहुत कम हो रहा है, ना तो हवा के कारण कहीं हो रहा है, ना ही इवोपरेशन के कारण हो रहा है, ना ही सॉइल के कारण हो रहा है, ना ही किसी दूसरे चीज़ों के कारण उसका वाटर का कोई लॉस नहीं हो रहा है। सो डायरेक्टली वी कैन सी द वाटर इज़ गोइंग डायरेक्टली टू द रूट जोन। तो पानी का सबसे ज़्यादा
जो बचाव हो रहा है वो इसी में है, अच्छे से अच्छे इफ़िशेंसी इसमें हम लोग को देखने को मिल सकती है। तो अगर हम लोग देखें हायरार्की में तो ड्रिप मोस्ट कॉस्टली भी है, क्योंकि हर प्लांट की रूट तक इसको पहुंचना है, प्लस सबसे ज़्यादा एफिशिएंट भी इसी को हम लोग मानेंगे। देन अगर हम बात करें तो स्प्रिंकलर है, और स्प्रिंकलर में भी हम देख सकते हैं ये भी कहीं ना कहीं कॉस्टली है बट एफिशिएंट है। देन फरो है, देन चेक वाइल्ड है। Okay, so till now we have seen all the techniques of irrigation methods, and in further classes we will be seeing what are the different water requirement of crops, and what is crop period, base period, what is duties, what is delta, and उसका पूरा formulas के through हम लोग देखेंगे। तो make sure you have subscribed this channel and you have liked this video, and do share this video with your friends so that they can also get benefited with this. So thanks for watching.